एवरीवन, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर 1, यहाँ पे मैं बताती हूँ पहला क्या होता है। एक मिनट, पहला क्या होता है, पेपर 1 होता है। पेपर 1 बेसिकली आपकी जनरल एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट का। चलिए आते हैं, बात करते हैं अब पेपर 1 की क्या सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 का, तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पेपर 1 इसीलिए लिया जाता है सो दैट कि ये असेस करना, ये एवेल्यूएट करना कि आपका टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटी कितनी है कैंडिडेट्स में। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, पहले तो हम बात करते हैं कि ये कितने मार्क्स का आता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बेसिकली जो टीचिंग लेवल है, मतलब टीचिंग से रिलेटेड क्या मेथड्स होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, हाँ, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये सब लेवल्स भी पूछे जाते हैं। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक, एडोलेसेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल को, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर कौन सा मेथड होता है, लर्नर सेंटर्ड कौन सा मेथड होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड कौन सा है, स्वयं प्रभा, एमओसीस, स्वयं प्रभा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। क्या क्या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग, क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। ये ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप आगे भी जाएंगे, जैसे पीएचडी भी करेंगे, तो आपके लिए ये टॉपिक जो है ये बहुत काम का है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको पीएचडी लेवल पे। तो अगर हम बात करें रिसर्च में, रिसर्च का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं रिसर्च के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इन मेथड्स को तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, आईसीटी का क्या एप्लीकेशन है रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स का मतलब कि रिसर्च करते समय हमें कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन से नॉर्म्स, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसको ध्यान में रखने की बात रिसर्च एथिक्स में करी गई है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा लेवल हाई ही देखने को मिलता है अगर आप कॉम्प्रीहेंशन देखो इसमें, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन के टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मास कम्युनिकेशन, बहुत बार इससे क्वेश्चंस बने हैं। बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के, मास मीडिया का क्या रोल है सोसाइटी में, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कुछ मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उन्हें आप स्पेशली फोकस करिएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। रीजनिंग और एप्टीट्यूड इतना हाई लेवल का नहीं आता है जितना कि बैंकिंग लेवल में आता है, तो ये आप कवर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है तो। जैसे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, एट्सेट्रा। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या है, जैसे कि आपको एनालॉजीज आती हैं, वेन डायग्राम आता है, इंडियन लॉजिक आता है, प्रमाणास आते हैं। इस बार के जो यूजीसी नेट 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो लॉजिक से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बने थे, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट है डीआई।
डीआई आपका प्रैक्टिस पे बेस्ड है, क्योंकि आप डेली जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी डीआई स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होगी। इसलिए डीआई का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। आईसीटी से बेसिकली मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि रैम रोम कौन एक्सपेंसिव है, किसकी स्पीड फास्ट है, ये सब। आईसीटी की जनरल एब्रिविएशंस आती हैं, जैसे कि एसएमटीपी क्या है, आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म्स के रिलेटेड एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। और टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो वो भी पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इसमें बेसिकली आपको इंटरनेट और ईमेल पे ज़्यादा फोकस करना है। इंटरनेट और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल क्या क्या इनिशिएटिव्स आए हैं हायर एजुकेशन में, ये इससे तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि एनएडी क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। तो ये सब जो है, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उन्हें बिल्कुल भी मत भूलिएगा पढ़ना। आईसीटी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये जितना इजी यूनिट लगती है लेकिन ये उतनी इजी है नहीं। हमें लगता है कि एनवायरनमेंट तो लाइक एक कवर हो जाता है, कईयों को लगता है कि एनवायरनमेंट तो कुछ इतना नहीं है, बट यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो अलग ही रोल प्ले करती है। वो उतना इजी नहीं है जितना कि सीटेट और यूपीटेट के लिए है। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो आपको बिल्कुल कवर करना ही करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे अचीव करने का टारगेट 2030 तक रखा गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह ली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। दोनों को आपको अच्छे से कवर करना है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब हम ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसका क्या रोल हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। environmental issues, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, climate change, socio-economic, political dimensions। बेसिकली आप यही सब पढ़िए, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। डेसिबल्स आपसे पूछा जाएगा कि इतने डेसिबल्स तक कितना सेफ़ है, कितना विस्परिंग के लिए डेसिबल होना चाहिए। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, पॉल्यूटेंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि ओजोन लेयर है तो उसका अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं तो उसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पेन है तो उसके क्या होता है ना। जैसे पूछा जाएगा कि आप क्या इससे थोड़ी सी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है आपको आइस में पॉल्यूशन की वजह से, तो ये क्या होता है, ये सब से रिलेटेड कि आपको क्या इम्पैक्ट होते हैं। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर फॉरेस्ट, इन सब से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या टारगेट फिक्स किया है, कितने ईयर्स तक में कितना टारगेट अचीव करने का रखा है। नेचुरल हैज़ार्ड पूछा जाता है कि नेचुरल हैज़ार्ड और डिज़ास्टर्स में कि कौन सा ज़्यादा तबाही लेके आता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जितने भी हैं ना, ये वाली लास्ट वाला जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर पढ़ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया एंड फ्रेंच का इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर कवर करना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हायर एजुकेशन सिस्टम, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे कैसा हायर एजुकेशन था, कौन कौन से लर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे, ये पूछा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, तक्षशिला हो गया, और जो भी जैसे कि मेगास्थनीज़ हैं, तो ये कब आया है ना, तो ये सब पूछा जाता है आपसे इम्पॉर्टेंट। हायर लर्निंग और एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कौन कौन से हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस थे, ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं। हायर एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हर 2 मार्क्स के आते हैं ईच मॉड्यूल से, मतलब हर मॉड्यूल से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा।
तो ये था एक डिस्कशन पेपर 1 पे। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।